नमस्कार बच्चों। आज हम हमारा फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। उसमें देखो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बेसिक मैथ्स एंड लॉगरिथम। बेसिक मैथ्स एंड लॉगरिथम। देखो इसमें क्या देखने वाले हैं हम। बेसिक मैथ्स में मैं वो कंसेप्ट आपको पढ़ाने वाला हूँ जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लॉगरिथम आपके लिए नया टॉपिक होगा। लॉगरिथम आपके लिए नया टॉपिक होगा बेसिक मैथ्स में। बेसिक मैथ्स में मैं वो चीजें आपको पढ़ाऊंगा जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिलेटिवली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगी, आगे आपके लिए काम आएंगी। चलो स्टार्ट करते हैं, ज्यादा बातें नहीं करेंगे इधर उधर की। स्टार्ट करते हैं। देखो मैं इसमें सबसे पहले लेता हूँ नंबर सिस्टम। सबसे पहले लेता हूँ नंबर सिस्टम। बेसिक मैथ्स एंड लॉगरिथम में मैं स्टार्ट कर रहा हूँ नंबर सिस्टम, है ना भाई। नंबर सिस्टम आप लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं। हेडिंग डालें नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम देखिएगा। नंबर सिस्टम अब आप लोगों ने पढ़ रखा है, मैं आपको एक चार्ट बना के दिखाऊंगा बस, है ना। वहीं से आपको सीखना है। देखो सबसे पहले जो नंबर्स आए आपके, वो नंबर्स आए नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर क्या होते हैं? काउंटिंग नंबर। इन्हें क्या बोला करते हैं? काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर। क्लियर? काउंटिंग नंबर। अब नेचुरल नंबर का जो सेट होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, किससे डिनोट किया जाता है? कैपिटल एन से। और वो नंबर्स क्या बनते हैं आपके? 1 2 3 4 अप टू एक बहुत बड़ा नंबर होगा। अप टू एक बहुत बड़ा नंबर होगा जिसे हम क्या बोल दिया करते हैं? इनफाइनाइट। जिसे हम क्या बोल दिया करते हैं? इनफाइनाइट। तो नेचुरल नंबर आपको समझ में आया होगा। काउंटिंग नंबर होंगे 1 2 3 4 5 6 7 है अप टू इनफाइनाइट। बात क्लियर? इसी के बाद मैं बात करता हूँ होल नंबर। होल नंबर देखिएगा आप, होल नंबर हमारे क्या होंगे अब? होल नंबर देखो नेचुरल नंबर के सेट में, नेचुरल नंबर के सेट में अगर मैं जीरो ऐड कर दूं, अगर मैं जीरो ऐड कर दूं तो वो क्या बन जाएगा? होल नंबर। देखो होल नंबर के सेट को कैपिटल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। और देखिए आप, जो होल नंबर होंगे आपके उसके सेट को डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किया, और मैं इसे कैसा लिखूंगा? 0 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट। बात समझ में आई होगी। मतलब मैंने क्या किया, देखो नेचुरल नंबर में सिर्फ जीरो जैसे ही इंट्रोड्यूस करा है, वो क्या बन गया? होल नंबर बन गया। अब यहाँ से देखें आप, आपको इस एरो से समझ में आ रहा होगा, इस एरो से आपको समझ में आना चाहिए कि नेचुरल नंबर जो है वो कहाँ से निकले हैं? होल नंबर से। मतलब ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल। ये बात क्लियर होगी। यहाँ से आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो होल नंबर के बाद में बात करूं तो यहाँ पे फिर हमारे आ जाते हैं इंटीजर। इंटीजर देखिएगा, इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए आप सिंबल यूज करते हैं आई और कैपिटल जेड। आई और कैपिटल जेड ये इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। इसका जो सेट होगा उसमें देखो क्या आएगा? सारे होल नंबर आएंगे, सारे होल नंबर आएंगे, प्लस नेगेटिव रिप्रेजेंटेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। होल नंबर प्लस नेगेटिव रिप्रेजेंटेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। मतलब कैसे? इस सेट में देखिए -2 -1 0 1 2 और ये ऐसे ही इनफाइनाइट तक बनेगा। देखो ये सारे होल नंबर आए, ये सारे होल नंबर, और इधर क्या आ गई? नेचुरल नंबर के नेगेटिव रिप्रेजेंटेटिव, इनका माइनस पार्ट, इनका नेगेटिव रिप्रेजेंटेटिव। बात क्लियर हुई? ये सब क्या हो जाएंगे? इंटीजर। ये सब आप लोग जानते हैं, मैं बस आपको बता रहा हूँ, ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए, है ना भाई। क्लियर है? इंटीजर्स आए। इंटीजर्स कहाँ से? अब मैं बात करता हूँ, देखो ये तो सारे परफेक्ट वैल्यूज आ रहे हैं आपके, ये तो सारे परफेक्ट वैल्यूज आ रहे हैं। जैसे 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 ये सब माइनस में भी आ गए। अब जैसे मैं बात करूँ 1/2 हाफ, 3/4, है ना भाई, 3/4, 7/5, ऐसे ऐसे जो नंबर होंगे उन नंबर्स को हम पढ़ते हैं किसमें? रेशनल नंबर्स में। उन नंबर्स को हम पढ़ते हैं किसमें? रेशनल नंबर्स में। ये सब नंबर क्या होंगे? रेशनल नंबर्स। बात क्लियर है? रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए आप यूज करते हैं किसका? कैपिटल क्यू का। कैपिटल क्यू का जो सेट ऑफ रेशनल नंबर होगा उसे हम किससे रिप्रेजेंट किया करते हैं? कैपिटल क्यू से। बात क्लियर? कैपिटल क्यू से। अब देखिएगा, देखो मैं यहाँ बोल रहा हूँ all integers whole number and natural number are rational number. all integer whole number and natural numbers are rational number होंगे। ये बात क्लियर है? क्योंकि वो सब कहाँ से निकले हैं?
रेशनल नंबर से इंटीजर निकले, फिर इंटीजर से भी हमने क्या किया, नेगेटिव को हटाया तो हमें क्या मिल गया, होल नंबर। इसमें से भी हमने जीरो हटाया तो हमें क्या मिल गया, नेचुरल नंबर। ये बात समझ में आ रही होगी। ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, ऑल नंबर्स आर इंटीजर, ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। मैं बोलूंगा ऑल रेशनल नंबर्स आर नॉट इंटीजर, ऑल रेशनल नंबर्स आर नॉट इंटीजर। बात क्लियर है? ये सब आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। आगे देखें, रेशनल नंबर की डेफिनेशन की बात करता हूँ। रेशनल नंबर की डेफिनेशन, जो रेशनल नंबर की आप डेफिनेशन पढ़ते हैं ना भाई, रेशनल नंबर की डेफिनेशन सबको पता होगी। ऐसे नंबर्स जो पी बाई क्यू फॉर्म में है, where q is not equal to 0, where q is not equal to 0 and p and q belongs to integer। p and q क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। देखिए तीन कंडीशन इसके लिए हुआ करती है। सबसे पहली कंडीशन, नंबर किस फॉर्म में होना चाहिए, p बाय q। जो मैं बोलूंगा वो आप ध्यान रखेंगे। फर्स्ट कंडीशन, रेशनल नंबर होने के लिए तीन कंडीशन होती है। पहली कंडीशन p बाय q फॉर्म, सेकंड वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। बात क्लियर हुई। थर्ड, p एंड q बिलोंग्स टू इंटीजर। p और q दोनों कैसे होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। p और q दोनों कैसे होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। बात समझ में आई होगी आप लोगों को। अब जैसे मैं एग्जाम्पल की बात कर लूँ, रेशनल नंबर के एग्जाम्पल की, है ना, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं पूछता हूँ आपसे, √2 रेशनल है या इरेशनल है, √2 रेशनल है या इरेशनल है। ये बात सब लोग जानते हैं कि ये कैसा है, इरेशनल है। ये बात सब लोग जानते हैं कि ये कैसा है, इरेशनल। 10वीं तक आपको पढ़ाया जाता है √2 इरेशनल नंबर है, ये प्रूव भी आपको करवाया जाता है। बात क्लियर, ये प्रूव भी आपको करवाया जाता है। इसका एक मेथड होता है p बाई क्यू। इससे मान लीजिए आप रेशनल दोनों साइड क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्क्वायर कीजिए, ऐसा कुछ फॉर्मेट होता है। पर मैं अगर बात करूं अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, मैं बात करूं अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, तो देखिए क्या √2 को आप p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं, √2 अपॉन 1 वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है। बट जैसे ही हम थर्ड पे जाएंगे, p एंड q बिलोंग्स टू इंटीजर, p भी इंटीजर होना चाहिए, q भी इंटीजर होना चाहिए। क्या √2 इंटीजर होगा, नहीं होगा। √2 इंटीजर नहीं है, इसलिए ये कैसा है, इरेशनल। इसलिए ये कैसा हो जाता है भाई, इरेशनल। बात समझ में आई? तो आपको कोई भी रैशनल नंबर चेक करना है ना, तो उसके लिए आप ये तीनों कंडीशंस चेक करेंगे, ये तीनों कंडीशंस आप चेक करेंगे। एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं, जैसे मैंने लिया 22/7, 3.14 एंड पाई, ये तीन नंबर लिए मैंने। 22/7 कैसा होगा, p बाई क्यू है, q नॉट इक्वल टू 0 है, p एंड q इंटीजर है, तीनों दिख रहे हैं, ये आपका हो गया रेशनल नंबर। क्लियर? ये कैसा होगा, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 314/100, p बाई क्यू, q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड दोनों इंटीजर हैं, तो ये भी कैसा हो गया, रेशनल। अब ध्यान रखिए, जो पाई होता है ना, ये नंबर होता है आपका इरेशनल। ये कैसा नंबर होता है, इरेशनल। क्लियर? ये नंबर होता है इरेशनल। बात समझ में आई होगी। ये होता है इरेशनल, क्यों, क्योंकि इसका एग्जैक्ट वैल्यू अभी तक डिफाइन नहीं है, इसका एग्जैक्ट वैल्यू अभी तक डिफाइन नहीं है। बाकी डेफिनेशन में अभी इरेशनल नंबर में लेता हूँ। डेफिनेशन नंबर में जो देखो, जो भी इरेशनल नंबर होते हैं ना आपके, जो भी इरेशनल नंबर होते हैं वो कैसे हुआ करते हैं, देखिए, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग। इसका मतलब क्या हुआ, आप देखो, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, जैसे पाई का वैल्यू मैं बोलता हूँ ना, तो पाई का वैल्यू होता है 1.414, ओ सॉरी 3.1479, ऐसे कुछ वैल्यू आता है इसका। 3.1479 मतलब ऐसा कुछ वैल्यू इसका निकल के आता है। जो देखो, जो इसका डेसिमल पार्ट होता है ना, वो कभी टर्मिनेट नहीं होता है। टर्मिनेट मतलब खत्म नहीं होता है, और ना ही रिपीट होता है, ना ही रिपीट होता है। जैसे मैं बोल दूं 314, ये रिपीट हो, तो इसके ऊपर अपन बार लगा देते हैं, मतलब इसका क्या होता है, 147 147, बार बार यही आएगा। अगर नंबर ऐसा होता है तो उसे फिर हम क्या बोल देते हैं, वो किस में आ जाएगा, रेशनल में। वो किस में आ जाएगा, रेशनल में आ जाएगा। बट ये दोनों चीजें अगर हो, नॉन टर्मिनेटिंग, ना तो टर्मिनेट हो और ना ही वैल्यूज रिपीट हो, उस नंबर को क्या बोला जाएगा फिर,
इर्रेशनल नंबर बोला जाएगा, उस नंबर को क्या बोला जाएगा, इर्रेशनल नंबर बोला जाएगा। बात क्लियर है, बात क्लियर है। तो जो पाई होता है वो कैसा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ये सब आप पढ़ चुके हैं, है ना भाई, मैं बस याद दिला रहा हूँ आपको चीजें। रैशनल नंबर के लिए जनरली बच्चे इस कंडीशन को भूल जाते हैं, इस कंडीशन को भूल जाते हैं, इसीलिए √2 का डायरेक्टली अगर आपको याद आएगा √2 क्या है, इंटीजर है क्या, नहीं है, मतलब ये थर्ड कंडीशन वोलेट हुई तो ये रेशनल नहीं होगा, ये रेशनल नहीं होगा। बात क्लियर। अब बात करता हूँ आगे, अब बात करता हूँ आगे। रेशनल से, रेशनल जो नंबर आए वो निकल के आए कहाँ से, रियल नंबर से, ये निकल के आए कहाँ से, रियल नंबर से। और रियल को देखो हमने दो पार्ट, यहाँ पर रेशनल और इररेशनल, रैशनल और इररेशनल, इसे लिख देते हैं हम क्यू डैश, इसे लिख देते हैं आर। इसका जो सेट होगा उसे कैपिटल आर से रिप्रेजेंट, इसे कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट। अब इररेशनल नंबर की डेफिनेशन आपको समझ में आई होगी, दोज रियल नंबर विच आर नॉट रेशनल कॉल्ड एज इररेशनल, ऐसे रियल नंबर जो रेशनल ना हो उन्हें क्या बोलेंगे, इररेशनल बोलेंगे। और इररेशनल नंबर कैसे होंगे, इररेशनल नंबर कैसे होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। बात क्लियर हुई, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। एग्जाम्पल में इसके लिखना चाहूं तो पाई, ठीक है, √2, क्लियर, ई नेपियर्स कांस्टेंट, नेपियर्स कांस्टेंट जिसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू हुआ करता है हमारा 2.17 और सॉरी 2.71 नेपियर्स कांस्टेंट, है ना। ये सब कैसे नंबर है, इररेशनल नंबर है, √5, √3, ये सब कैसे नंबर है, इररेशनल नंबर है। बात क्लियर हुई होगी भाई आपको। अब फटाफट से आप ये चार्ट बनाए और थोड़ा बड़े पेज में बनाइएगा, थोड़ा बड़े पेज में। मैं इसी चार्ट को भी और डिवाइड करने वाला हूँ, फटाफट से इसे आप बनाए, मैं इसी चार्ट को और आगे बढ़ा रहा हूँ, बनाए। हाँ तो बच्चों आगे आ जाइए, अब आगे बात कर लेते हैं हम। देखिए अब मैं बात करता हूँ रियल नंबर्स के बारे में। रियल नंबर क्या होते हैं, दोज नंबर्स दैट आर रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन, दैट आर रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन, ऐसे नंबर्स जिनको आपने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर पाए वो सभी क्या कहलाते हैं, रियल नंबर। या फिर मैं ऐसा बोलूँ, जो भी नंबर आप सोच पाए, जो भी नंबर आप सोच पाए वो सब क्या है, रियल नंबर है। वो सब क्या है, रियल नंबर, जिनको आप नंबर लाइन पर प्लेस कर पाएंगे, जिनको आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर पाएंगे वो सब क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। वो सब क्या होंगे भाई, रियल नंबर। रियल नंबर से निकले रेशनल और इररेशनल, ये सब रेशनल के पार्ट हो जाते हैं। फिर रेशनल से इंटीजर आया, इंटीजर से होल नंबर से नेचुरल नंबर। बात क्लियर है, बात क्लियर है। अब मैं आगे बात करता हूँ, देखो मैं इंटीजर्स को सब डिवाइड करता हूँ, इंटीजर्स को सब डिवाइड करता हूँ। देखिएगा इसका पार्ट लिया मैंने, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। अब मैंने बात की पॉजिटिव इंटीजर की। देखिए इंटीजर्स क्या थे आपके, -2, -1, 0, 1, 2 ऐसे नंबर थे। अब मुझे सिर्फ लेना है पॉजिटिव इंटीजर। तो देखिए ये वाला जो पार्ट दिखेगा ना आपको, ये क्या कहलाएगा, पॉजिटिव इंटीजर। इन्हें रिप्रेजेंट किया जाता है i प्लस से, i प्लस से। देखो ये सेट बन जाएगा 1, 2, 3 नेचुरल नंबर, एज इट इज नेचुरल नंबर। तो ये क्या कहला है, पॉजिटिव इंटीजर। मैं बात करूं नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर i माइनस, और देखिए इसमें सिर्फ आपको उठाना होगा नेगेटिव पार्ट, इसमें आपको उठाना होगा सिर्फ नेगेटिव पार्ट। तो नेगेटिव पार्ट में क्या आ जाएगा, देखो -2, -1, क्लियर। मैं बात करूं नॉन पॉजिटिव इंटीजर, नॉन पॉजिटिव ऐसे इंटीजर जो पॉजिटिव ना हो, मतलब ये इंटीजर में से ये पॉजिटिव वाला पार्ट हटा दे, आप पॉजिटिव वाला पार्ट हटा दे तो क्या बचा होगा, ये सब कुछ बचे होंगे, ये सब कुछ बचे होंगे। तो नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट जो होगा उसमें क्या क्या आएगा, -2, -1, 0, इनमें 0 भी आ जाएगा। देखो ये देखो 0 भी आ गया। नॉन नेगेटिव और नॉन पॉजिटिव में डिफरेंस क्या हुआ, इसमें 0 आया, इसमें 0 नहीं था। बात क्लियर, ये ध्यान रखना आपको, ये क्वेश्चन की टर्मिनोलॉजी होती है, ये क्वेश्चन में टर्म्स आएंगे आपको और कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना भाई। तो ये चीज जब पता होगी ना तभी हम क्वेश्चन में आगे बढ़ पाएंगे। नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब नेगेटिव इंटीजर्स और उनके साथ इंक्लूड कर दिया जाता है क्या, 0। वैसे ही सेम आप बात करें किसकी, नॉन नेगेटिव इंटीजर,
नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव मतलब नेगेटिव को छोड़ के सारे, नेगेटिव को छोड़ दें, ये देखो ये छोड़ दूं, ये छोड़ दूं, बाकी ये जो बच्चे होंगे जीरो को शामिल करके पॉजिटिव मतलब जैसे होल नंबर, इन्हें क्या बोला जाएगा, नॉन नेगेटिव इंटीजर। ये देखिए 0 1 2 3 ये सब क्या होंगे, ये सब क्या होंगे, नॉन नेगेटिव इंटीजर, ये सब क्या होंगे, नॉन नेगेटिव इंटीजर। बात क्लियर है, नॉन नेगेटिव इंटीजर, ये बात आपको क्लियर है, नॉन नेगेटिव चारों पार्ट आपको समझ में आने चाहिए। अब बात करूं इवन नंबर, ओड नंबर, वो भी देखो कहाँ से निकलते हैं, इंटीजर्स में से निकलते हैं। इवन नंबर, इवन नंबर, ओड नंबर, इवन नंबर, ओड नंबर। अब इवन नंबर क्या होते हैं आपके, आप लोग जानते हैं, नंबर डेटा डिविजिबल बाय 2, नंबर्स डेटा डिविजिबल बाय 2। और ओड नंबर क्या होंगे, नंबर्स डेटा नॉट डिविजिबल बाय 2। बट प्राइम कंडीशन क्या है, वो सब कैसे होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। अभी देखो कई सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ ना, -2 इज इवन और नॉट, क्या -2 इवन नंबर है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि माइनस वाले भी इवन होंगे या नहीं होंगे, है ना भाई, माइनस वाले नंबर भी इवन होंगे या नहीं होंगे। तो आपको बेसिकली ध्यान क्या रखना है, इवन नंबर कहाँ से आएंगे, इंटीजर्स से, तो इंटीजर्स में तो नेगेटिव नंबर भी आएंगे। तो इवन नंबर का जो सेट होगा, सबसे पहले तो डेफिनेशन, डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2। और ये जो सेट बनेगा ना, ये क्या बन जाएगा देखिए, 0 ±2 ±4 ±6, और ये ऐसे ही चलता जाएगा, ऐसे ही चलता जाएगा। और नंबर नॉट डिविजिबल बाय 2, नॉट डिविजिबल बाय 2, और ये सेट क्या बन जाए, 1 ±1 ±3, ऐसे ही चलेंगे। ये क्या आ गया, कोड नंबर। तो देखो ये चार्ट आप ध्यान रखेंगे ना अपने दिमाग में, चार्ट को दिमाग में सेट कर लेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आएंगी, सारी चीजें आपको क्लियर होंगी यहाँ से। देखो इवन नंबर निकले इंटीजर से और नंबर निकले हैं इंटीजर से। रियल नंबर को दो पार्ट में डिवाइड किया, रैशनल इरेशनल, क्लियर। तो देखो मैं बोल सकता हूँ ऑल इंटीजर्स, होल नंबर एंड नेचुरल नंबर्स आर रैशनल बट कन्वर्ज इज नॉट ट्रू, बट कन्वर्ज इज नॉट ट्रू। रैशनल नंबर के लिए मैंने 3 आपको पॉइंट बताए थे, वो आपको फिक्स कर लेना है दिमाग में, p/q फॉर्म, q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q बिलोंग्स टू इंटीजर। बात समझ में आई होगी, बात क्लियर हुई होगी। अब मैं नेचुरल नंबर्स को आगे, नेचुरल नंबर्स को आगे डिवाइड कर रहा हूँ। देखिए मैं इसे मिटा रहा हूँ, आप इसी के नीचे बनाइएगा उसको, है ना। नेचुरल नंबर्स से नीचे आप बनाएगा, चार्ट प्रॉपर बनाएंगे, आपको एकदम क्लियर होंगी चीजें, क्या चीज कहाँ से निकल के आई हमारी, है ना भाई। देखो चलिए अब मैं नेचुरल नंबर्स को डिवाइड कर रहा हूँ, नेचुरल नंबर्स को डिवाइड कर रहा हूँ। ये देखिए मैंने लिया नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर क्या थे आपके, n 1 2 3 यही नंबर थे। मैं इन्हें डिवाइड करता हूँ 3 पार्ट में, क्लियर, 3 पार्ट में, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर एंड जो लास्ट होगा इसे हम लिखते हैं यूनिटी, मतलब ये आपका 1, ये आपका 1। देखो अब यहाँ पे जो ये सेट था ना, ये जो सेट था, इस सेट को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया, प्राइम, कंपोजिट एंड यूनिटी। अब देखो सबसे पहले बात कर ले प्राइम नंबर की। प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं। देखो सबसे पहली कंडीशन, प्राइम कहाँ से निकला है, नेचुरल से। प्राइम कहाँ से निकला है, नेचुरल से। तो मैं क्या डेफिनेशन बोलूंगा इसका, दोज नेचुरल नंबर, दोज नेचुरल नंबर। मैं बोल रहा हूँ आप लोग लिख लीजिएगा, अगर आपको लिखना है तो आप लिखें, है ना भाई। दोज नेचुरल नंबर हैविंग 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर, 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर, डिस्टिंक्ट पे अंडरलाइन करिएगा, 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर, 1 is 1, 1 is 1 and another is itself, and another is itself। देखो प्राइम नंबर नेचुरल, ऐसा नेचुरल नंबर होगा जिसके 2 अलग अलग फैक्टर हो, 2 अलग अलग फैक्टर हो, और दोनों फैक्टर में एक तो होगा 1 और एक होगा नंबर खुद, एक होगा नंबर खुद। बात क्लियर है। तो देखो जो प्राइम नंबर का सेट होता है ना, वो कैसा बनता है, 2 3 5 7, और ये ऐसे ही चलते जाते हैं, ये ऐसे ही चलते जाते हैं। देखो 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर होंगे,
और वो सब कैसे होंगे, नेचुरल। अब देखो छोटी छोटी बात जहाँ बच्चा कंफ्यूज हो जाता है ना, मैं बात करता हूँ, जैसे मैंने लिया, मैं बच्चे से पूछता हूँ -1 प्राइम है या नहीं है, तो बच्चा चेक करता है इसके दो डिस्टिंक्ट फैक्टर होने चाहिए। एक नंबर खुद क्या -1 से डिवाइड होता है क्या 1 से डिवाइड होता है। तो दोनों चीजें, मतलब बच्चे को डेफिनेशन क्या याद होती है, टू डिस्टिंक्ट फैक्टर, है ना। नंबर, प्राइम नंबर आर नंबर हैविंग टू फैक्टर, वन इज वन अनदर इज इटसेल्फ, ये बच्चा ध्यान रखता है। तो वो कंफ्यूज कहाँ होता है, देखो ये किससे, -1 से डिवाइड होता है 1 से डिवाइड होता है। तो अकॉर्डिंगली ये कैसा होना चाहिए, प्राइम होना चाहिए, प्राइम होना चाहिए। पर देखो प्राइम कहाँ से निकला है, नेचुरल से। क्या -1 प्राइम नेचुरल नंबर है, नहीं है, मतलब ये प्राइम नहीं है। मैं बात करता हूँ 1 की, 1 की बात करता हूँ। 1 क्या 1 से डिवाइड होता है। क्या 1 खुद से डिवाइड होता है, तो फिर ये प्राइम होना चाहिए। पर मैंने क्या बोला डेफिनेशन में, डिस्टिंक्ट फैक्टर। ये दोनों फैक्टर कैसे आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। ये दोनों फैक्टर कैसे आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, इसलिए ये प्राइम नहीं है। इसलिए प्राइम नहीं था तो मैंने इसको अलग कर दिया, इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया, अलग कर दिया। बात क्लियर है, बात क्लियर है। चलो प्राइम नंबर ये हो गए। ये देखो ये जो 2 है ना, ओनली इवन प्राइम, ओनली इवन प्राइम, सिर्फ एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कैसा है, इवन है। वो क्या है, 2। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे सॉलिड क्वेश्चन बनते हैं, 2 को लेके सॉलिड क्वेश्चन बन जाते हैं प्राइम नंबर्स पे, है ना भाई। 2 इज द ओनली इवन प्राइम, एक ही इवन नंबर है जो कैसा है, प्राइम है, और वो क्या है, 2। मैं 2 को ही क्या बोलूंगा, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, वो क्या होगा, 2 होगा। 2 ही स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। तीसरी में बात कर लूँ, 1 to 100 25 प्राइम नंबर्स होते हैं, 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। ये छोटी छोटी चीजें जो आप याद रख सकते हैं, है ना भाई। अब देखें नेक्स्ट पॉइंट में जो लिखवा रहा हूँ आपको, जो भी प्राइम नंबर होगा, है ना, प्राइम नंबर आर ऑफ फॉर्म, आर ऑफ फॉर्म 6n+1 और 6n-1। प्राइम नंबर आर ऑफ फॉर्म 6n+1 और 6n-1। यहाँ मैं ऐसा बोल सकता हूँ प्राइम नंबर, यहाँ ये लिख लीजिएगा आप, ग्रेटर देन 3, 3 से बड़े के लिए ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होती है। प्राइम नंबर ग्रेटर देन 3, आर ऑफ फॉर्म 6n+1 और 6n-1। देखिए यहाँ मतलब क्या हुआ, अगर आप प्राइम नंबर को 6 से डिवाइड करिएगा ना, तो रिमाइंडर +1 आएगा या फिर -1 आएगा, +1 आएगा या फिर -1 आएगा, +1 आएगा या फिर -1 आएगा। रिमाइंडर, -1 रिमाइंडर होने का मतलब क्या हो जाता है, -1 रिमाइंडर होने का मतलब हो जाता है कि रिमाइंडर 5 आएगा, रिमाइंडर 5 आएगा। क्लियर है, बात क्लियर है। जैसे कि 5 को देखें, 6 से डिवाइड किया होगा, रिमाइंडर 5 हो जाएगा। 7 को डिवाइड किया होगा, रिमाइंडर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट प्राइम नंबर में बात करूं 11 की, 11 को 6 से डिवाइड करें, रिमाइंडर 5, 13, 1, 17, 5, 19, 1। तो ये जो देखो मैंने क्या बोला, जितने भी प्राइम नंबर्स होंगे ना, उनको अगर मैं 6 से डिवाइड करूंगा तो उनमें रिमाइंडर या तो 1 आएगा या फिर -1 आएगा, मतलब 5 आएगा। -1 मतलब 5। अब देखो ये जरूरी नहीं है कि जो नंबर ऐसे दिखते हों, वो कैसे हों, प्राइम हो। जैसे मैं 25 ले लूँ, 25 6 से डिवाइड करें, रिमाइंडर क्या आया, 1 आया। पर ये प्राइम तो नहीं है, मतलब मेरा बेसिकली इस पॉइंट को लिखने का मतलब क्या है, आपको जितने भी प्राइम नंबर दिखेंगे ना, वो इस रूल को फॉलो करेंगे कि उनको आप 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 या फिर -1 होगा। पर ये जरूरी नहीं है कि जिन नंबर्स को डिवाइड करने पर रिमाइंडर -1 या 1 आ रहा है वो प्राइम है ना। बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। आप प्राइम चेक करना है तो आप बेसिकली ऐसे कर सकते हैं, अगर आपको 3-4 नंबर दे दिए जाए, उनमें से आपको आइडेंटिफाई करना है प्राइम कौन सा है, तो आप 6 से डिवाइड करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं, है ना। ये तरीका आप यूज कर सकते हैं, काफी हद तक फिट कर जाएगा, हो सकता है गलत भी हो। क्लियर, चलिए नेक्स्ट मैं बात करता हूँ कंपोजिट नंबर्स की लिए क्या होगा, कंपोजिट नंबर्स क्या होंगे, दोज नेचुरल नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर, हैविंग मोर देन 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर, है ना।
दोज नेचुरल नंबर हैविंग मोर देन 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर, या फिर ऐसा बोल सकते हैं 3 और मोर फैक्टर। दोज नेचुरल नंबर हैविंग 3 और मोर फैक्टर, 3 और मोर फैक्टर। मैं बात करूं, सबसे छोटा जो नंबर होगा वो होगा 4, 6, 8, ऐसे ही चलते जाएंगे। अभी बात करें आप 4 के फैक्टर्स की, 4 का फैक्टर देखो 1, 2 और 4, कितने फैक्टर आ गए? 3 फैक्टर आए। मैं 6 के फैक्टर की बात कर लूँ, 6 के फैक्टर 1, 2, 3, 6, देखो 3 या 3 से ज्यादा फैक्टर आ रहे हैं। तो इन सभी नंबर्स को क्या बोला जाएगा? कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स, कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन क्या हो गई? कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन क्या हो गई? दोज नेचुरल नंबर हैविंग 3 और मोर फैक्टर्स, 3 और मोर फैक्टर्स। बात क्लियर? 3 और मोर फैक्टर, 3 या 3 से ज्यादा फैक्टर हो उन्हें कंपोजिट बोला जाएगा। पर जब ये 1 की बात होती है तो देखो 1 ना तो इससे फॉलो कर रहा है और ना ही इससे फॉलो कर रहा है। इसमें से 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर, इसमें से 3 और 3 से ज्यादा फैक्टर, पर 1 तो 1 ही है, एक ही फैक्टर होगा, सिर्फ 1, है ना? वो खुद नंबर भी होगा, तो इसे हमने इसीलिए अलग कर दिया, है ना? तो आपको ध्यान हो अगर, तो आपको लिखवाया जाता है पॉइंट, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। अब आप जब ये चार्ट बनाएंगे ना तो आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। जब ये चार्ट बनाएंगे बहुत अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। बात क्लियर है? लिखें फटाफट से, मैं आगे दो छोटी छोटी डेफिनेशन और लिखा रहा हूँ आपको। को प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन आप लिखें। टू नेचुरल नंबर्स, ब्रैकेट में निकल लिखना, नॉट नेसेसरीली प्राइम। टू नेचुरल नंबर्स ब्रैकेट में, नॉट नेसेसरीली प्राइम, having their HCF, having their HCF, highest common factor 1, then are called as co-prime। देखो मैंने क्या बोला, नेचुरल नंबर्स की बात हो रही है, नेचुरल नंबर से ही प्राइम निकले हैं, वैसे ही को प्राइम की बात होगी। तो देखो मैंने क्या बोला, 2 नेचुरल नंबर्स हैविंग देयर HCF 1, वो कैसे होंगे? को प्राइम होंगे, नॉट नेसेसरीली प्राइम। क्लियर? नॉट नेसेसरीली प्राइम। देखो मैंने क्या लिया, जैसे मैं ले लूं 2 और 3, दोनों का HCF 1 है, ये एग्जाम्पल हो जाएंगे। जैसे मैं ले लूं 3 और 4, ये भी कैसे हो जाएंगे? को प्राइम हो जाएंगे, दोनों का HCF 1। मैं ले लूं 3 और 8, कैसे हो जाएंगे? को प्राइम हो जाएंगे। जैसे मैं बात करूं 2 और 8, क्या ये को प्राइम होंगे? नहीं होंगे। इनका HCF क्या आएगा? 2। दीज आर नॉट को प्राइम बिकॉज देयर HCF इक्वल टू 2। अगर HCF 1 होता तो ये दोनों कैसे हो जाते? को प्राइम हो जाते। बात क्लियर हो रही होगी? तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, देखिएगा, है ना, सेट ऑफ 2 प्राइम नंबर्स, या ऐसे बोल सकते हो 2 प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम। 2 प्राइम नंबर आप लेके बात करें, 3 और 5 हमेशा कैसे होंगे? को प्राइम होंगे। 3 और 7 हमेशा कैसे होंगे? को प्राइम होंगे। 11 और 13 कैसे होंगे? को प्राइम होंगे। बात समझ में आई होगी? मैं बोलूं 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम। देखिए आप 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर लें, जैसे मैंने ले लिया 5 और 6, मैंने ले लिया 7, 8, इन दोनों का HCF कैलकुलेट करें, 1 आएगा। इधर HCF 1 कैलकुलेट करें, 1 आएगा। तो ये भी कैसे हो जाएंगे? को प्राइम हो जाएंगे। ये भी कैसे हो जाएंगे? को प्राइम हो जाएंगे। बात समझ में आपको आई होगी? क्लियर है? ये क्लियर है? देखो मैंने 2 की बात की, हो सकता है ये 3 ले लिए जाए। जैसे मैं ले लूँ 2, 3 और 7, ये तीनों भी आपस में कैसे हैं? को प्राइम है। ये तीनों भी आपस में कैसे हैं? को प्राइम। तो मैं ऐसे भी बात कर सकता हूँ, 3 नंबर लेके उनका HCF निकाल लें, उनका HCF क्या आया होगा? 1 आया होगा। तो देखो 2 के सेट उठाएंगे आप, वो कैसे आ रहे हैं?
को प्राइम आ रहे हैं, बात क्लियर। को प्राइम के लिए नेचुरल नंबर से नंबर आएंगे, उनका HCF क्या होना चाहिए 1, डायरेक्टली ध्यान रखें HCF 1 को प्राइम, क्लियर। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ ट्विन प्राइम नंबर्स। देखो नंबर्स की जहां भी बात हम कर रहे हैं ना, तो ये नंबर्स आपके अलग अलग क्वेश्चन में मिलने वाले हैं, इसलिए मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ। ट्विन प्राइम देखिएगा, ट्विन प्राइम क्या होगा, ट्विन प्राइम की डेफिनेशन आप लिखें, if the difference between two prime numbers is 2, then are called as twin prime। difference between two prime numbers is 2, है ना भाई, difference between two prime numbers is 2, डिफरेंस क्या आ रहा है 2, तो उन दोनों को क्या बोला जाएगा ट्विन प्राइम। जैसे कि एग्जांपल आप लिखें 3 5 5 7 11 13 17 19 लिख सकते हैं, क्लियर। ऐसे ही कई सारे एग्जांपल आ जाएंगे आपके 29 31, है ना। तो ये सब क्या है, इन्हें क्या बोला जाएगा ट्विन प्राइम। इन दोनों का डिफरेंस देखें, 2 डिफरेंस देखें, 2 बात क्लियर है। तो ऐसे नंबर्स को क्या बोला जाएगा ट्विन प्राइम। ये सब नंबर्स की आप डेफिनेशन याद करें अच्छे से, इन नंबर्स को आप समझें, फिर अपन आगे बात करेंगे, क्लियर। लिखें